Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. If you remember, in the last class we discussed purchase of business and did some practice. तो उसी के ऊपर आज हम मज़ीद बात करेंगे परचेज ऑफ बिजनेस। इफ़ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की थी कि रेजोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद जो दो सोल ट्रेडर्स बिजनेस आपस में मर्ज हो जाते हैं उसमें क्या फ़र्क है, और परचेज ऑफ बिजनेस में क्या फ़र्क है, मर्जर आर टेक ओवर। कि जब पार्टनर्स अपना बिजनेस सेल कर देते हैं टू एनी कंपनी, दिस कैन वी कैन से एज मर्जर या डिस्पोजल। और इन द सेम सिनेरियो जब हम कंपनी की साइड पे होते हैं कि जिस कंपनी ने बिजनेस खरीदा उस कंपनी के लिए जब हमने वर्किंग करनी होती है तो इसको हम परचेज ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो परचेज ऑफ बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करनी है ये हम सीखेंगे। तो परचेज ऑफ बिजनेस में जो सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है गुडविल की कैलकुलेशन। सो गुडविल, होप यू अंडरस्टैंड कि ड्यू टू गुड लोकेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स, वेरी लॉयल कस्टमर्स लिस्ट, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो बिजनेस की एक वर्थ, एक मार्केट वैल्यू डेवलप हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। लेकिन इस गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना होता है ये हमने आज तक नहीं सीखा, जो कि हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। तो परचेज ऑफ बिजनेस के सिनेरियो में गुडविल हमने लाजमी कैलकुलेट करनी होती है। और जब हम इस सिनेरियो को देखेंगे तो हम देखेंगे कि कंपनी जो है विच इज़ जायंट स्टार कंपनी, वो कंपनी इस गुडविल को परचेज कर रही होती है कि जिस कंपनी ने बिजनेस खरीदा तो साथ ही साथ उसने पार्टनरशिप बिजनेस की गुडविल भी परचेज की। फॉर कंपनी दिस इज परचेज गुडविल which is purchase goodwill, this is an asset for that organization। तो कंपनी क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस खरीद रही है, साथ उसने इस गुडविल के लिए भी पे किया, तो ये कंपनी की परचेज गुडविल होगी। दिस इज परचेज गुडविल। कंपनी कैन recognize this purchase goodwill as an asset in statement of financial position। तो which is purchase goodwill, कंपनी इसको क्या करती है अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन इंटेंजिबल नॉन फंड एसेट शो करना होता है। दैट पार्टनरशिप बिजनेस जिसकी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो इटसेल्फ अपनी गुडविल जो है, अपनी गुडविल वो अपनी ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज एन एसेट शो नहीं कर सकती। विच इज परचेज गुडविल, जो कंपनी बिजनेस परचेज कर रही है तो वो कंपनी अपनी बुक्स में इस गुडविल को एज एन एसेट शो करेगी। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो गुडविल में हम कैसे वर्किंग करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं कंसिडरेशन आर फेयर वैल्यू आर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो सेल कितने का हुआ, या कंपनी ने पार्टनरशिप बिजनेस जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है, तो ये होगी कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में से हमने क्या करना होता है, नेट एसेट्स की वैल्यू माइनस करनी है। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमने माइनस करवाने होते हैं। और नेट एसेट्स क्या हैं, दीज आर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। और ये जो नेट एसेट्स हैं ये हमने पार्टनरशिप बिजनेस के लेने होते हैं। नेट एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स की वैल्यू हम माइनस करते हैं। तो ये जब हम क्वेश्चन में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आ जाएगी।
उसके बाद है कि जब एक बिजनेस कंपनी जो है वो बिजनेस परचेज कर लेती है, नाउ व्हाट टू डू, हाउ टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ दैट बिजनेस ऑफ दैट कंपनी। तो हम क्या करते हैं, कंपनी के एसेट्स और पार्टनरशिप बिजनेस के एसेट्स, इसी तरह कंपनी की लाइबिलिटीज और पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ से जो लाइबिलिटीज आई हैं, कंपनी का अपना शेयर कैपिटल और जो पार्टनर्स को उस दिन शेयर्स इशू किए जाएंगे, वो सब कंबाइन करके हम लिख देंगे। मींस पार्टनरशिप बिजनेस एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस दोनों के हम जो रिसोर्सेज हैं उनको कंबाइन करवा देंगे। सो दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग। अब हम एक क्वेश्चन में जाएंगे। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ये आपको एक दूसरा, तो इफ़ यू रिमेंबर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, हुस्ना विच वाज अ सोल ट्रेडर बिजनेस, और ये बिजनेस सेल हो गया था टू एफएलएफ लिमिटेड कंपनी, और कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें दी हुई है। कंपनी ने इसको खरीदा था, कंपनी ने इसको खरीदा था 4,40,000 का, दिस वाज कंसिडरेशन। और जिस दिन कंपनी ने ये बिजनेस खरीदा तो उस सोल ट्रेडर बिजनेस के कुछ एसेट्स रीवैल्यू हो गए थे, जैसा कि प्रीमिसेस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, रिसीवेबल्स की वैल्यू डाउन हो गई थी, और इसी तरह से जो कंपनी के अपने प्रीमिसेस हैं उनकी भी वैल्यू इंक्रीज कर गई थी। और जो कंपनी के अपने प्रीमिसेस इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर रहे थे। और कंपनी ने जब ये बिजनेस खरीदा 4,40,000 का, सो 4,40,000 कंपनी ने कैसे पूरा किया था, कंपनी पे कैश 70,000, 120,000 के डिवेंचर्स, और जो रिमेनिंग अमाउंट है विच इज रिमेनिंग अमाउंट, उस रिमेनिंग अमाउंट के कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे। अब रिमेनिंग अमाउंट कैसे पता चलेगी, आप 4,40,000 में से ये 70,000 और 120,000 दोनों माइनस करें तो बच जाएगा 250,000। इट मीन्स के $250,000 के कंपनी शेयर्स इशू करेगी। 1 लाख शेयर्स विल बी इशूड फ्रॉम द कंपनी साइड टू द पार्टनर्स। अब अगर 1 लाख शेयर्स हैं और कंपनी यहाँ पे जो अमाउंट फुलफिल करेगी दैट इज 250,000, इट मीन्स व्हाट, कि ये जो $1 का एक शेयर है, कंपनी विल इशू एट 2.5 पर शेयर। तो 2.5 पे जब कंपनी ने शेयर इशू करना है, 2.5 पे जब कंपनी ने शेयर इशू करना है, तो इसमें $1 के हिसाब से अमाउंट चली जाएगी शेयर कैपिटल में, और उसके ऊपर जो अमाउंट है $1.5 पर शेयर, वो अमाउंट चली जाएगी शेयर प्रीमियम में। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं वेरी आफ्टर द परचेज ऑफ बिजनेस। कंपनी ने जब ये बिजनेस खरीदा तो इमीडिएटली आफ्टर दैट परचेज आपने कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो रिक्वायरमेंट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे समझ आती है कि ये बिजनेस रेजोल्यूशन का है या परचेज ऑफ बिजनेस का। अब देखें, इसी सिनेरियो में अगर हमें कहा जाता कि आप हुस्ना के लिए अकाउंटिंग करें, हुस्ना के बेनिफिट या लॉस कैलकुलेट करें, उसको बिजनेस सेल करने पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो ये डिस्पोजल का क्वेश्चन होना था। और उसी सिनेरियो में जब हमें कहा जाता है कि भाई कंपनी के लिए अकाउंटिंग करो जिसने ये बिजनेस खरीदा है, तो दिस इज बेसिकली परचेज ऑफ बिजनेस। वो कंपनी जिसने इस वक्त बिजनेस टेक ओवर किया है, खरीदा है, उस कंपनी के लिए हम वर्किंग करने जा रहे हैं। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो वो डिस्कस इसको हमने कैसे मैनेज करना है कि कंपनी के अपने एसेट्स और हुस्ना की बिजनेस की तरफ से जो एसेट्स आएंगे, दोनों को हमने कंबाइन कर देना है, नॉन करंट एसेट्स भी और करंट एसेट्स भी। इसी तरह से ये कंपनी के जो इस वक्त शेयर कैपिटल और रिजर्व्स हैं, इसमें हम देखेंगे कि एट दी मोमेंट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए।
और इस तरह से दोनों की लाइबिलिटीज हमने कंबाइन करवा दी थी। इसके बाद जो बी पार्ट था इसके बारे में आपसे कहा गया कि इसको आपने ज़रूर अटेम्प्ट करना है। इफ़ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा बता दूं कि इसमें है क्या। हुस्ना विच वाज अ सोल ट्रेडर, उसने अपना बिजनेस डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब सेल कर दिया और FLF लिमिटेड कंपनी ने खरीद लिया। अब हुआ क्या, इंफॉर्मेशन में हमें बताया जाता है कि FLF लिमिटेड डिविडेंड यील्ड इज 3%, यानी कि जो कंपनी है, कंपनी हुस्ना को जो डिविडेंड देगी दैट इज 3%। दिस इज ऑर्डिनरी डिविडेंड पर शेयर। ऑर्डिनरी डिविडेंड का ये रेट है 3% पर शेयर। उसके बाद है कि हुस्ना के पास जितना भी पैसा आएगा वो अगर वो बैंक में डिपॉजिट करवा दे तो उसको इंटरेस्ट मिलना है 4%। अब ये दो अदर इनकम सोर्सेज हैं फॉर हुस्ना एज ए शेयर होल्डर। एज ए शेयर होल्डर उसको जो बेनिफिट्स आने हैं वो एक है कि उसको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा, जो उसका पैसा होगा वो बैंक में डिपॉजिट करवा दे, वहां से 4% इंटरेस्ट आ जाएगा। और थर्ड सोर्स कि हुस्ना को डिबेंचर्स भी मिलने हैं न्यू कंपनी में $120,000 के, तो $120,000 के ऊपर 8% उसको इंटरेस्ट आ जाना है। तो इस तरह से तीनों वैल्यूज को हम टोटल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हुस्ना की इनकम क्या है एज ए शेयर होल्डर। सेकेंड ऑप्शन क्या है जी हुस्ना के पास, हुस्ना's young nephew is disappointed with his aunt's decision to sell the business। कि हुस्ना का एक नेफ्यू है, he is not happy कि हुस्ना ने बिजनेस सेल कर दिया, उसने ऑफर करवाई है। he says that if she wanted to retire she could have appointed him to manage the business at an annual salary of $20,000। कि वो क्या करें, खुद रेस्ट करें और उसको वो अपॉइंट कर दे, $20,000 उसको सैलरी दे दे। तो हम क्या करेंगे, हुस्ना का एनुअल प्रॉफिट देखेंगे। एनुअल प्रॉफिट था हुस्ना का, अगर हम उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएं तो वो ये दिया हुआ है कैपिटल के बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 41,600। अब ये वो प्रॉफिट है जो उसने अर्न किया एनुअल प्रॉफिट। तो 41,600 में अगर आप 20,000 लेस कर दें तो बच जाएगा 21,600। मीन्स कि अगर ये प्रॉफिट है और इसमें से 20,000 पे उसने अपने नेफ्यू को हायर करना है तो 20,000 उसको सैलरी देनी पड़ेगी पर एनम, मतलब एनुअल। तो फिर भी हुस्ना को प्रॉफिट अभी तक मिल रहा है। अब जरा रिक्वायरमेंट देखें, एसेस whether हुस्ना made the right decision in selling the business, support your answer with calculations। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखें 9 मार्क्स के लिए ये पार्ट है, इतने थोड़े मार्क्स नहीं है, अच्छे खासे मार्क्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि दो हेडिंग्स बनाएंगे कि हुस्ना's इनकम एज ए शेयर होल्डर ऑफ द FLM लिमिटेड कंपनी, एज ए शेयर होल्डर उसको क्या इनकम आएगी, और हुस्ना's प्रॉफिट एज ए सोल ओनर ऑफ हर बिजनेस। तो जैसे कि एज एन ओनर तो उसको प्रॉफिट अभी आ रहा है 21,600 आफ्टर हायरिंग हर नेफ्यू। एज ए शेयर होल्डर हम उसकी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, जो उसकी शेयर होल्डिंग है उस पर 3% आप डिविडेंड ले लें, जितने उसके पास बैंक में पैसे हैं उसका 4% इंटरेस्ट ले लें, और जो उसकी डिबेंचर्स हैं उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट ले लें। तो टोटल इनकम एज ए शेयर होल्डर एंड टोटल इनकम एज ए सोल ट्रेडर, सोल ओनर ऑफ आवर बिजनेस। तो हम देखेंगे कि एज ए सोल ओनर ऑफ आवर बिजनेस उसकी इनकम स्टिल ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे डिसीजन एक दे देंगे कि हुस्ना को अपना बिजनेस ही लेके चलना चाहिए था और अपना एक मैनेजर अपॉइंट कर ले। अब इस वर्कशीट में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है कि एलेक्स एंड ब्राउन दो पार्टनर्स हैं जिनकी शेयरिंग रेशियो है 3:2, और 31 अक्टूबर को ये उस बिजनेस की इंफॉर्मेशन है। एलेक्स एंड ब्राउन का कैपिटल दिया हुआ है और एलेक्स एंड ब्राउन दोनों के करंट अकाउंट का यहाँ पे ब्रेकअप दिया हुआ है। करंट अकाउंट में हमें पता है कि ये ओपनिंग बैलेंस है, उसमें सैलरी ऐड हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाता है, जो भी प्रॉफिट शेयर है वो ऐड हो जाता है और ड्राइंग्स लेस होती हैं। मीन्स कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं आपको पता है करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रही होती हैं, सो इसने ओपनिंग बैलेंस में ऐड होना है, और जो वैल्यू डेबिट साइड पे होती है उसने लेस होना है। तो जो डेबिट क्रेडिट की शक्ल में हम करंट अकाउंट बनाते हैं उसी को उन्होंने प्लस माइनस की शक्ल में दिया हुआ है, वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। अब क्या हुआ, द डेट 31 अक्टूबर, उसके फौरन बाद की जो डेट है 1 नवंबर 2016, ऑन दैट डेट
C Limited purchased this partnership business on 1st November 2016. They took over all the assets and liabilities with the exception of, यानी कि कंपनी ने सब कुछ ले लिया सिवाय बैंक बैलेंस के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और वन मोटर व्हीकल विच वाज टेकन ओवर बाय एलेक्स एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 28,000. एक अदद गाड़ी जो कि एलेक्स ने ले ली, उसके अलावा सब कुछ कंपनी ने ले लिया. अब कंपनी ने जो एसेट्स टेक ओवर किए हैं, यानी कि बिजनेस टेक ओवर किया है, किन किन वैल्यूज पे किया वो ये लिस्ट दी हुई है. यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन जो है उस पर आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी. द परचेज कंसिडरेशन वाज 5 times द पार्टनरशिप प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2016. अभी जो ईयर एंड हुआ है उसका आपको अगर प्रॉफिट पता चल जाए, उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी कंसिडरेशन. अब इस तरह से कंसिडरेशन आपने किसी भी क्वेश्चन में पहले नहीं देखी, ये थोड़ा ट्रिकी है. तो सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो ये कि व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 2016, वो मैं अभी बताता हूँ. थोड़ा सा आगे आए. अब जो भी हम कंसिडरेशन निकालेंगे, दिस परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल्ड बाय सी लिमिटेड एज फॉलोज. उसका ब्रेकअप दिया हुआ है. यहाँ पे अब आप देखेंगे पूछा क्या हुआ है. एक तो हमने गुडविल को डिफाइन करना है फॉर 1 मार्क. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल पेड फॉर बाय सी लिमिटेड. गुडविल की अमाउंट क्या है जिसके लिए सी लिमिटेड ने पे किया. इट मीन्स कि हम लोग एलेक्स एंड ब्राउन जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे. अब गुडविल की कैलकुलेशन के लिए वही नीड कंसिडरेशन, उसमें से हमने नेट एसेट्स माइनस करवाने हैं, तो जो कि कंसिडरेशन पे अभी हमने काम करना है. आगे आए. ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. जब हम प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, दिस इज फॉर द पार्टनर्स, और ये जो सी पार्ट है दिस इज बेसिकली फ्रॉम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन. दिस इज नॉट परचेज ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में हम लोग पार्टनर्स के लिए वर्किंग करते थे रियलाइजेशन अकाउंट और डिसोल्यूशन अकाउंट बना के. इसके बाद पार्टनर्स के हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं. दिस इज अगेन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन कि जिन पार्टनर्स ने बिजनेस सेल किया है उनको आज क्या पैसे देने पड़ेंगे, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट्स आपने बनाने हैं. ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं. तो जरा ये समझ लें कि हाउ टू कैलकुलेट द रियलाइजेशन. जो बच्चे रियलाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, वो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली वर्कआउट कर लेंगे इंशाल्लाह. अब देखें 5 times ऑफ द प्रॉफिट. सो हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. तो इधर आ जाएं करंट अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स के एरिया में आ जाएं. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं इनको आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट करना है. जैसा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको पता है कि सबसे एंड पे प्रॉफिट शेयर आ रहे होते हैं. प्रॉफिट शेयर, उससे थोड़ा ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, फिर उससे ऊपर पार्टनर्स सैलरीज होती हैं. तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ये सारी वैल्यूज लिखें और रिवर्स वर्किंग करें. रिवर्स वर्किंग कैसे करेंगे, अगर आप प्रॉफिट शेयर देखें तो दोनों का जो एडिशन है दैट इज 60,000. तो 60,000 में जब आप रिवर्स जाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, फिर पार्टनर्स सैलरीज ऐड हो जाएंगी रिवर्स वर्किंग करते हुए. तो ऊपर जाने तक वी विल रीच एट द नेट प्रॉफिट, जहां पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है. दोबारा से समझें. तो सबसे एंड पे रेजिडुअल प्रॉफिट शेयर है, इसको हम पकड़ेंगे और रिवर्स चलेंगे. तो 60,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स का ऐड हो जाना, सैलरीज दोनों की ऐड हो जानी है. तो आप देखेंगे कि स्टार्ट पे जाने तक हम लोग नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे. अब वो जो भी प्रॉफिट होगा उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट योर कंसिडरेशन. इसकी जरा मार्किंग स्कीम में आते हैं. ये देखें, दिस वन, ये देखें अप्रोप्रिएशन को 60,000 का जो रेजिडुअल प्रॉफिट है, सैलरीज उसमें ऐड हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो गया, 160,000 इज अ प्रॉफिट. उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा के ये जो 8 लाख है, 8 लाख इज बेसिकली कंसिडरेशन. ये कंसिडरेशन ठीक है, जितने का बिजनेस सेल हुआ या कंपनी ने जितने का खरीदा, तो उसमें से ये पार्टनरशिप बिजनेस के नेट एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट की गई. ये देखें, नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स माइनस ये लाइबिलिटीज. तो नेट एसेट्स है जी 692,000.
दोबारा से समझ लें, पार्टनरशिप बिजनेस के नेट एसेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस की ये टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, जो कि एक ही है, ट्रेड पेएबल्स। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ये आगे नेट एसेट्स। तो कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स की वैल्यू माइनस करें, दिस इज गुडविल। तो जो बी पार्ट है ये है आपका परचेज ऑफ बिजनेस। उसके बाद जो सी और डी है ये वैसे ही पार्टनरशिप रेजोल्यूशन के सेगमेंट्स हैं जो हमने बहुत अच्छे से शुरू में किए। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन थोड़ी देर में स्टार्ट होना है। सो इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क। गुड लक, अल्लाह हाफिज। एंड करें।